पंडित जी, हम बात कर रहे थे और कुछ शख्सियतों की, बिल्कुल। उसमें से सबसे इस हफ्ते में अगर किसी ने खुद को कैमरा के सामने रखने की कोशिश की है, जी तोड़ कोशिश की है, उस अपना विषय ना होते हुए भी अपने को खुद को कैमरा के सामने रखने की जो कवायद की है, वो शख्स है राम कदम। जी, मनसे के रामचंद्र शिवाजी कदम। या जी। मनसे के वो विधायक है और घाटकों पर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विधानसभा में पहुंचते हैं। इनको अगर देखा जाए तो संजय सूर्यवंशी को मारपीट करने के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनकी जब अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इनकी पृष्ठभूमि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनके उनके ऊपर 4 केसेस थे और ये सारी चीज़ों को अगर जब हम देखते हैं तो क्या राज ठाकरे जिस महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, उस महाराष्ट्र का सिपाही बनने के राम कदम लायक है, या वो बने रहेंगे, राज ठाकरे उनको गले लगाते रहेंगे और इसी तरह से अपनी और अपनी पार्टी की छवि जो है उसके साथ जूझते रहेंगे? आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, अगर हम ऐसा होता है राजेश जी, कि जीवन में आप क्या करते हैं जी। और उसका परिणाम क्या होता है, वो ग्रह दशा के ऊपर निर्भर करता है। एक आदमी 24 जनवरी 1972, मैं रामचंद्र शिवाजी कदम की बात कर रहा हूँ, जी। और लातूर में उनका जन्म हुआ है 24 जनवरी 1972 में। 41 ईयर के हैं। परिश्रम, मेहनत, दबंगाई करके जीवन में वो आगे आए, और गुरु की महादशा उनकी जैसे ही लगती है तो गुरु की महादशा में वो अचानक आसमान पे चढ़ जाते हैं। जी। और गुरु की महादशा, जैसे मैंने आपको बोला कि गुरु अगर उच्च राशि का है तो कहीं का कहीं पहुंचा देता है, मगर एक विडंबना ये है कि इनके तीसरे घर में कर्क राशि में गुरु गुरु और बुध जब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो गुरु और बुध पराक्रम के घर में आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं। आप जो जी। करना जी। जी। ओवर कॉन्फिडेंट, एक बात ध्यान रखिए, आप देखिए राम कदम की जितनी भी हरकतें हैं वो एक ओवर कॉन्फिडेंट आदमी की होंगी, क्योंकि मैं यहां से विश्लेषण कर रहा हूं, मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई संबंध भी नहीं है और ना मैं उनसे मिला हूं कभी। गुरु और बुध जो है उनको खराब कर दे। मंगल और शुक्र जो है वो, मंगल राजनीति में लेके जाता है, उनका मंगल वहां पे उच्च का हो जाता है और साथ में गुरु भी उच्च का हो जाता है, मगर बुध और गुरु इकट्ठे होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस, बुध नीच का होने की वजह से अपनी वाणी में, बिल्कुल अजीत पवार को भी मैं कुंडली का विश्लेषण करते समय बोलता था कि उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण कर रखना चाहिए। यहाँ पर सिमिलरली वाणी के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहता, नियंत्रण ना रहने की वजह से इनको ये समस्याएं आती हैं, और इस वक्त 22/8/2014 तक इनके कुंडली में गुरु में बुध चल रहा है। इनको सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक स्तर, राजनीतिक लेवल, उसको बचाकर रखना होगा, नहीं तो हो सकता है कि इनको और समस्याओं का सामना करना पड़े।